नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। वो जो आतंक का आका है, वो जो दहशत का दूसरा नाम है, वो जो इंसानियत का दुश्मन है, उसके झंडे का रंग भी काला है, उसके कारनामे भी काले हैं, उसका ज़हन भी काला है। और अब अपने गुर्गों की जान बचाने के लिए उसने जो तरीका अपनाया है वो भी काला है। जी, औरतों के काले बुर्कों में चेहरा छिपाकर उसके आतंकी इराक के मोसूल में अपनी जान बचा रहे हैं। काले बुर्के की पूरी कहानी आपको दिखाएं, उससे पहले देखिए वो ऑपरेशन ब्लैक क्रो, जो बगदादी की काली करतूतों पर पड़े पर्दे को बेपर्दा कर देगा। जो हकीकत बगदादी ने दुनिया से छुपाई, जो कैमरे की पकड़ में भी ना आई, वो जो आतंक का असली चेहरा है, वो काले स्याह पर्दे के पीछे छिपा है। आज उसे अपनी आंखों से देखिए आतंक की सल्तनत में कैसे कहर बरपाता है बगदादी, कैसे अच्छे भले इंसान और पूरी की पूरी इंसानियत को पल भर में गोलियों से भून देते हैं उसके आतंकी। उसकी इस दहशत के पीछे कौन है? हैवानियत की वजह क्या है? आतंक के पीछे किसका है शैतानी दिमाग? तमाम के तमाम सवालों का जवाब है ये वीडियो, जिसमें दहशत भी है, लाचारगी भी, बेबसी है, जिंदगी से जंग भी है और मौत भी। करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। इसे देखेंगे तो ही जानेंगे कि जितना हम ISIS को जानते हैं वो कहीं उससे भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार है। इस वीडियो में माओ से बिछड़ते उनके बच्चे हैं, जिनके हाथों में खिलौनों की जगह बंदूकें हैं। गड्ढों में लाशों की ढेर है और उन गड्ढों को भरता बुलडोजर है। मौत तो मौत, जिंदगी भी जानवरों से बदतर है और पूरा का पूरा शहर जैसे एक बियाबान। बगदादी की सल्तनत की ये वो हकीकत है जिसे दरअसल एक टीवी सीरीज की शक्ल दी गई है। ब्लैक क्रो यानी काला कौवा नाम के इस शो की कहानी उस यजीदी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जिसे आतंक की सल्तनत में जबरन रहने के लिए मजबूर किया जाता रहा। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी एक यजीदी महिला की आप बीती के जरिए ISIS की सच्चाई को बयान करती है। मगर अब इस फिल्म में यजीदी महिला का किरदार निभाने वाली कुवैती कलाकार मोना शद्दाद की जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं बगदादी के आतंकी। सुबह शाम मोना शद्दाद को मारने और उसे धमकाने की कोशिश की जा रही है। किरदार को निभाने से पहले और अब किरदार को निभाते वक्त शद्दाद को रोजाना धमकी भरे फोन आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ब्लैक क्रो नाम के इस शो के जरिए बगदादी के चेहरे से नकाब उतरता जा रहा है, उससे उसे अपनी पोल खुलने का डर सता रहा है। इतना ही नहीं, इस पूरे शो में दिखाया गया है कि कैसे इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को धोखा देकर बगदादी अपनी सल्तनत कायम कर रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि वो खुद इस्लाम के नाम पर एक बदनुमा दाग है जो युवाओं को बरगलाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। एक तरफ प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर बगदादी अब तक दुनिया के हजारों लाखों नौजवानों को गुमराह कर चुका है, मगर अब बारी है भटके हुए लोगों को सीधी राह दिखाने की। जो काम इस शो के जरिए किया जा रहा है, इसीलिए बगदादी की पूरी कोशिश अब इस बात पर है कि इस शो को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए और अगर ऐसा न हो सके, शो में काम करने वाले कलाकारों को ही मार डाला जाए। आज तक ब्यूरो। बगदादी की पोल खोलने वाली यह टीवी सीरीज ब्लैक क्रो मिडिल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर यानी MBC के जरिए अरब के तमाम मुल्कों और उत्तरी अफ्रीकी देशों में दिखाई जा रही है, जिसका मकसद है मजहब के नाम पर बगदादी के छलावे से लोगों को बचाना। इस टीवी सीरीज के डायरेक्टर अली जबर के मुताबिक लोगों के जहन से ISIS को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि अब ये एक विचारधारा है और अब किसी के विचारों को बम से नहीं मार सकते। आपको आतंकी विचारों से लड़ने के लिए उससे भी दमदार विचारों की जरूरत पड़ती है। ISIS हमारे समाज में बहुत लंबे समय से चल रही विचार शून्यता और गलत धार्मिक शिक्षाओं की वजह से बाहर आया है।
डायरेक्टर अली जबर के ये विचार और उनकी ये टीवी सीरीज उनके और उनके यूनिट के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, खासकर आईएसआईएस के चंगुल में फंसी महिला का किरदार निभाने वाली कुवैती आर्टिस्ट मोना शद्दाद के लिए, जिन्हें इस किरदार को निभाने के लिए सुबह शाम धमकी भरे फोन आ रहे हैं। हाँ, ये सच है कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन मैं डरी हुई बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आप ये सवाल कुछ साल पहले पूछते तो मैं कहती हाँ मैं डरी हुई हूँ, मगर अब मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मेरा खुदा मेरी हिफाजत कर रहा है। जो रोल मैं प्ले कर रही हूँ वो बहुत अहम है, क्योंकि इस किरदार से मैं दुनिया को ये बता सकूंगी कि कितनी आसानी से आतंकी लोगों को ब्रेन वॉश कर देते हैं और कैसे उन्हें लगता है कि वो अच्छे मकसद के लिए आतंकियों के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बस एक छलावा है। आईएसआईएस पर बनी इस टीवी सीरीज की चर्चा आज पूरी दुनिया में है, मगर इस टीवी सीरीज को शूट करने के दौरान लगातार हमले की आशंका से पूरे क्रू मेंबर खौफ में रहे। हालांकि $10 मिलियन की लागत से बनी इस फिल्म को लेबनान में शूट करने के दौरान भारी सुरक्षा मिली हुई थी। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, मगर इराक से बगदादी के आतंकी तो सिर्फ भाग ही नहीं रहे बल्कि मुंह छिपाकर भाग रहे हैं, वो भी औरतों के बुर्कों के पीछे। मौत को सामने देखकर बगदादी के आतंकियों की सारी मर्दानगी हवा हो गई है और जान बचाने के लिए वो जनाने कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। जिस मोसूल में बड़ी शान से गोली चलाते हुए आए बगदादी के आतंकी, उसी मोसूल से बड़े बेआबरू होकर मुंह को बुरके में छिपाकर भाग रहे हैं आईएसआईएस के गुर्गे। इराकी सेना का खौफ ऐसा है कि महिलाओं का लिबास पहनकर अपनी जान बचा रहे हैं बगदादी के आतंकी। इराकी सेना मोसूल को चारों तरफ से घेर चुकी है और आसपास के इलाकों से बगदादी के आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। अब जो थोड़े बहुत आतंकी बचे हैं उनकी भी जान पर बनाई है, इसलिए बुर्का पहनकर निकलने का ये बिल्कुल नया हथकंडा आतंकी अपना रहे हैं। लिहाजा इराकी सेना ने चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले बुर्के को बैन कर दिया है, क्योंकि आतंकी बुर्के के अंदर सुसाइड बेल्ट पहनकर निकल रहे हैं और पकड़े जाने की आशंका में वो खुद को उड़ा ले रहे हैं, जिसकी वजह से मासूमों की जानें जा रही हैं। इराकी सेना ने बुर्के पर यह बैन टेम्पररी बेसिस पर लगाया है ताकि मोसूल से जाते जाते आतंकी आम लोगों को जान माल का नुकसान न कर सके, क्योंकि पिछले काफी दिनों से आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाली औरतें और मर्द बुर्के के अंदर सुसाइड बेल्ट का इस्तेमाल कर धमाके कर रहे हैं। इराकी सेना मोसूल से आतंकियों को खदेड़ने के बहुत नजदीक है और मोसूल ही वो आखिरी गढ़ है जहां आईएसआईएस के आतंक के निशान बाकी हैं। लिहाजा जाने से पहले बगदादी अपने आतंकियों के जरिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। आज तक ब्यूरो। अपनी हार करीब देखकर आईएसआईएस के आतंकवादी अब सिर्फ बुर्का पहनकर अपनी जान ही नहीं बचा रहे हैं बल्कि आम लोगों को भी अपनी ढाल बना रहे हैं। इराकी सेना के मुकाबिल वो इन आम लोगों को आगे कर उनके पीछे से भागने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ ही आतंकी इसमें कामयाब हुए हैं। ज्यादातर को या तो सेना ने मार गिरा है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआईएस के खात्मे के लिए मोसूल में उसकी हार बेहद जरूरी है। आईएसआईएस के खात्मे के लिए मोसूल शहर की आज़ादी बेहद ज़रूरी है। दरअसल जून 2014 में मोसूल पर कब्जा करने के बाद बगदादी ने इसे न सिर्फ अपने आतंक के साम्राज्य की राजधानी बनाया, बल्कि यहीं से उसने खुद की खिलाफत का ऐलान भी किया। इसलिए अगर मोसूल में बगदादी की शिकस्त होती है तो जाहिर तौर पर इसका मतलब है इराक से इस्लामिक स्टेट का खात्मा। इतना ही नहीं, मोसूल में तेल का अकूत भंडार है। अगर ये शहर हाथ से जाता है तो आईएस की कमाई का एक बड़ा जरिया बंद हो जाएगा। इसके बाद इराक के महज 10% हिस्से पर ही आईएसआईएस का प्रभाव रह जाएगा।
आतंकी इराकी सेना को मोसूल में दाखिल होने से रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई में किसी भी हद तक जा रहे हैं। सेना के टैंकों को निशाना बनाने के अलावा आतंकी शहर के अंदर तेल फैलाकर उसमें आग लगा रहे हैं, जिससे पूरे शहर में धुएं का जबरदस्त गुबार उठ रहा है और इसी गुबार की आड़ में वो खुद के लिए भागने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। एक तरफ जहां मोसूल का ये महायुद्ध प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, वहीं शहर में रहने वाले 15 लाख लोगों की सुरक्षा को लेकर भी फिक्र बढ़ने लगी है। अंदेशा है कि आतंकी अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों का ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे हालात से निपटने के लिए इराकी सेना ने मोसूल शहर पर काफी तादाद में पर्चे गिराए हैं, जिसमें आम लोगों को नसीहत दी जा रही है कि लड़ाई के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें क्या करना है। जानकार मान रहे हैं कि इराक में इस्लामिक स्टेट की पूरी तरह खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इराक का यही शहर अभी भी आईएस का गढ़ है। बाकी इलाकों से तो उसके पैर कब के उखड़ चुके हैं। सीरिया में भी सिर्फ रक्का शहर में ही इस्लामिक स्टेट का कब्जा रह गया है। ऐसे में मोसूल की हार बगदादी की अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज